हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आर एस अग्रवाल की बुक का चैप्टर परसेंटेज है और उसका पार्ट जो चल रहा है दोस्तों पार्ट 14 पार्ट है, 14 पार्ट चल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 131 और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों वो लेटेस्ट बुक है आर एस अग्रवाल की जो मार्केट में अभी न्यू आई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 131 से शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्या है इसमें दिया दोस्तों, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। कितनी है? 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो गई तो दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितनी दोस्तों? 8500 है जनसंख्या। ठीक है, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हो गई तो 20% कितना होता है आपको पता है? 20% का मतलब होता है 20/100। ये परसेंट का हटाते हैं नीचे 100 आता है। दोस्तों इसका बेसिक पार्ट जरूर देख लेना जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है। बेसिक पार्ट अगर आप परसेंटेज का देख लेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेसिक में मैंने बहुत ही छोटी छोटी चीजें बताई है परसेंटेज की जो इन क्वेश्चंस के बीच में यूज हो रही है। तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। ठीक है, तो 5 का 20% कितना होता है दोस्तों? 1। अगर जनसंख्या 5 है तो उसका 20% कितना है? 1 है। तो कितनी बढ़ जाएगी जनसंख्या? 1 बढ़ जाएगी। तो 1 की वृद्धि हो जाएगी। 5 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 6/5। पहले वर्ष में जनसंख्या कितनी होगी दोस्तों? 20% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है तो मैंने 5 में 1 जोड़ दिया, 6/5 हो गई। 5 से कितनी हो गई? 6 हो गई जनसंख्या, क्योंकि वो कह रहा है पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई है। ये जो है ये मैंने पहले पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट में अच्छे से बता दिया है। ये वाली चीज क्या होती है उसे जरूर देखना दोस्तों उस पार्ट को, क्योंकि 20% 20/100 होता है। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। 5 में 1 की वृद्धि, क्योंकि 5 का जो 20% है वो कितना हो गया? 1। 5% जनसंख्या बढ़ी है। अगर 5 थी तो कितनी हो गई जनसंख्या? 1 जुड़ जाएगा ऊपर वाला, 6/5 हो जाएगी। अगर कमी कहता तो दोस्तों 1 माइनस हो जाता। अब कह रहा है वृद्धि हुई है तो 1 जुड़ जाएगा, 6/5 हो जाएगा। फिर कह रहा है वो दूसरे वर्ष में 25% वृद्धि होती है। तो 25% कितने के इक्वल होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। आप सोल्व करके देख लेना। 25/100, 25 एकम 25 चौका 100। इसमें भी वृद्धि हुई है तो 4 का 25% होता है 1। 4 में 1 जुड़ गया, कितना हो गया? 5/4। ये तो 8500 इंटू 6/5 इंटू 5/4। 5 से दोस्तों 5 कैंसिल हो गया। अब इस 4 से इसे डिवाइड कर सकते हैं हम। 4 दूनी 8, फिर 1 बचा 4 एकम 4, 1 बचा 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20। 2125 इंटू 6। 6 पंजे 30 की 0 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल लगा 1। 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 दूनी 12। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 वर्ष के बाद जनसंख्या हो जाएगी आपकी ये 12,750 हो जाएगी 2 वर्ष के बाद। वृद्धि हो रही है तो दोस्तों प्लस करते जाते। अगर कमी होती जनसंख्या में तो माइनस करते, क्योंकि 2 वर्ष है। पहले वर्ष 20% बढ़ी तो ये हो गया, दूसरे वर्ष 25 बढ़ी तो 5/4 हो गया। सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे होंगे दोस्तों 140 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। 132 में देखो क्या करा है। 132 में दिया है कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा दोस्तों, ध्यान से देखो। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष हर एक साल उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम होता जाता है ना। हर वर्ष कितना हो जाता है? 10% की कमी होती जाती। कमी हो रही है इस बार, वृद्धि नहीं हो रही। पहले वाले क्वेश्चन में वृद्धि, अब की बार कमी होती जा रही है। तो यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? 2 वर्ष पहले मान लो दोस्तों x रुपए था उसका मूल्य संपत्ति का। ठीक है, और हर वर्ष कितने की कमी होती जा रही है? 10% की। तो 10% इक्वल टू क्या होता है? 10/100। 0 से 0 हो गया, 10 में से 1 गया, कमी हुई है तो 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9/10 गुना। फिर कमी होती जाती है प्रति वर्ष। तो संपत्ति का मतलब 2 वर्ष पहले पूछा, 2 वर्ष पहले ये था। फिर
अगले वर्ष 9/10 हो गया, कमी हुई है तो 10 में से 1 घटा दिया मैंने, 9/10 मूल्य हो गया। फिर अगले वर्ष 10% की कमी हुई है, फिर से कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। 2 साल तक घटता रहा मूल्य, कितना, 10% हर साल कम हुआ। तो 9/10, 9/10 x मूल्य था शुरू में, 9/10, 9/10, 2 वर्ष बाद कितने के बराबर हो गया मूल्य? मूल्य हो गया दोस्तों 81,000 रुपए के बराबर हो गया संपत्ति का मूल्य। दोस्तों 2 साल पहले x माना था, हर वर्ष 10-10 की कमी हुई है, तो कमी के लिए मैंने 10 में से 1 घटाया, 9/10, 9/10, ये ऊपर चले जाएंगे नीचे, 9 नहीं 81, 9 एकम 9, कितना आया दोस्तों 1000, ये 2 है, दोनों 10 ऊपर गुना में चले जाएंगे ऐसे, 1000 में 10 दाम 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब 2 साल पहले जो संपत्ति थी उसका मूल्य 1 लाख रुपए था, अब 2 वर्ष बाद घटकर मूल्य कितना हो गया, 81,000 रुपए हो गया उसका मूल्य। ये बड़े आराम से, क्योंकि आपको पता है दोनों संख्या गुना में है, नीचे डिवाइड में चली जाएंगी, जो डिवाइड में है ऊपर किस में चली जाती है, वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। 133 में क्या कह रहा देखो ध्यान से, वो भी सेम इसी तरह का ये दोस्तों क्वेश्चन 133। इसमें कह रहा है एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। 10% बच्चे गांव में हर साल बढ़ जाते हैं। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो, 2003 में कितने बच्चे थे दोस्तों, 2003 वर्ष कितने बच्चे थे, 2000 बच्चे थे गांव में, और हर एक वर्ष कितने की कमी होती जाती है, 10% बच्चे बढ़ते चले जाते हैं हर साल। तो 2000 थे तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी, 2006 में, 2003 से 2006 कितने साल हो गए दोस्तों, 3 साल हो गए, ठीक है। तो 3 साल बाद कितने बच्चे हो जाएंगे, हर एक साल में कितने बच्चे बढ़ते हैं, 10% बच्चे बढ़ते हैं। तो 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है 10/100, 10 में 1 की वृद्धि हो गई, कितने हो गए, 11/10। पहले कमी हो रही थी तो माइनस कर दिया था दोस्तों, अब वृद्धि हो रही है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, 11/10, फिर अगले साल 11/10, फिर अगले साल 11/10, हर साल बच्चे बढ़ते जा रहे 10%। तो ये 3 जीरो से दोस्तों ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि बीच में गुना के निशान है। अगर बीच में दोस्तों गुना के निशान होते हैं तो नीचे वाले से ऊपर वाली संख्याएं कट सकती हैं, कट जाती हैं। अगर नहीं कट रही हैं तो दोस्तों उन्हें डिवाइड कर देते हैं। तो कितना है, 2, 11 की 2 में गुना करी कितना, 11 दूनी 22, इस 11 की इस 11 में गुना करी 121, 22 की 121 में गुना करो, 22 एकम, 22 का 2, हंसी लगे 2, 22 दूनी 44 और 2, 46 का 6, हंसी लगे 4, 22 एकम 22 और 4, 26। तो कितनी होगी जनसंख्या, 2662 जनसंख्या हो गई। सन 2003 में बच्चे थे 2000, और हर साल 10% बच्चे बढ़ने की वजह से कितने हो गए, 2006 में 2662 बच्चे हो गए, 2662। ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। 134 में देखो क्या कहता है। 134 क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। 134, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई। एक कस्बा है, उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें पहले साल 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,880 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या मान लो x थी, और कितने की वृद्धि हुई है, 5% की। 5% आपको पता है कितना होता है, 5/100। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर जनसंख्या 20 थी तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई 20 में, तो कितने हो गई, 21 हो गई। 21/20 हो गई पहले वर्ष। फिर 5% की कमी हो गई, 5% की कमी हो गई तो 20 में से 1 चला गया, कितना हो गया दोस्तों, 19/20 हो गई। फिर 2 साल के बाद जो जनसंख्या हो गई उसकी 7,980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, जो x मानी थी। अब 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई है, 7,980 हो गई। अब दोस्तों ये डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में। 7980 इंटू 20 इंटू 20, ये दोनों नीचे आ जाएंगे दोस्तों। 21 भी नीचे आ जाएगा और 19 भी नीचे आ जाएगा। जो संख्या डिवाइड में होती है ऊपर गुना में चले जाती है, जो गुना में होती है नीचे भाग में आ जाती है। 19 से इसे डिवाइड कर दो, ये 19 दूनी 38, 19 चौक
76, 76, 19 4 जा 3 बचेंगे, 38 हो जाएगा दोस्तों। 19 दूनी 38, 19 से इसे मैंने डिवाइड कर दिया, 420 आया। अब 420 को दोस्तों 21 से कर दे, 21 दूनी 42, ये जीरो बची, कितना है 20। तो ऊपर कितना है दोस्तों, पूरा कटने के बाद 20 गुना 20 गुना 20, ये आया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो कितनी पॉपुलेशन है दोस्तों, 2 साल पहले उसकी जनसंख्या थी 8000, पहले 5% बढ़ी, फिर 5% घटी, तो कितनी जनसंख्या हो गई, पहले 8000 थी, फिर इतनी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135। 135 में दोस्तों क्या कह रहा है, देखो स्क्रीन के ऊपर है आपकी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सेम लगभग सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। 135 में कह रहा है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है, प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है। 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख थी, तो 2005 में जनसंख्या कितनी थी। 2003 में कितनी थी दोस्तों, वर्ष 2003 में जनसंख्या 15 लाख, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख हो गई। तो वर्ष 2005 में कितनी हो जाएगी, 2005 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 2005 में कितने साल हो गए दोस्तों, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी जनसंख्या। प्रतिवर्ष जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वो 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, 10/100%, हटाते हैं नीचे 100 आएगा, 0 से 0, 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11/10, 11/10, 10% की वृद्धि होती चली गई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 2 3, 11 की 11 में गुना करी, कितना है 121। ठीक है, अब 15 की 121 में गुना कर देंगे, 15 की 121 में गुना कर दो, कितना आया 15 एकम, 15 एकम 5, हासिल लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31 का 1, हासिल लगे 3, 15 एकम 15 3 18, 1815, ये 3 जीरो बची, ये यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 18,15,000 जनसंख्या हो जाएगी, ऑप्शन नहीं हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, 136। 136 में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 136 में कह रहा है ये कि इसमें दिया है, एक वर्ष, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। कितनी है, 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हो और दूसरे वर्ष में 8% की कमी हो, तो 2 वर्ष बाद इस वर्ष की जनसंख्या कितनी होगी। एक बार वृद्धि हो रही है, एक बार कमी हो रही है। तो कितनी जनसंख्या है दोस्तों, नगर की जनसंख्या है 48,600। पहले वर्ष में इसमें जनसंख्या में वृद्धि हो रही है 25%, तो 25% इक्वल होता है 25/100, 25 एकम 25 चौका 100। 25% की वृद्धि हो रही है तो 4 में 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/4। अगर वृद्धि हो रही है तो जोड़ दो ऊपर वाले को, और कमी हो रही है तो माइनस कर दो ऊपर वाले को। फिर दूसरे वर्ष इसमें 8% की घटोतरी, मतलब कमी हुई है। 8% क्या होता है, 8/100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 में 2 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 23/25। तो नगर की जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों 5 से 25 कट जाएगा, 5 पंजे 25, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, ये आया 12150। 5 से इसे पूरे को काट दिया, ऊपर क्या बचा दोस्तों 23, ये बचा। ठीक है, 5 पंजे 25 आया था, ये 5 आया यहाँ पे। ठीक है, 4 से इसे भाग करा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बजे 4 पंजे 20 चाहिए, और नीचे कितना बचा दोस्तों 5। 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौक 20, 1 बचा, 5 तिया 15, 0, 2430 इंटू 23, 2430 इंटू 23, 3 0 0, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2, 1 जो 12 का 2, 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 0 0, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 और 2 8, 8 और 7 15 का 5, हासिल लगा 1, 4 और 1 5। तो कितना है दोस्तों 55,890।
तो कितनी जनसंख्या हो गई 2 साल बाद दोस्तों? उसकी जनसंख्या हो गई 55,200। ये क्वेश्चन नंबर 136 55,890 जनसंख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 137। कैलकुलेशन को दोस्तों थोड़ा ध्यान से देख लेना, कहीं पे अगर मुझसे मिस्टेक होती है कैलकुलेशन में तो उसे इग्नोर करना, सिर्फ मेथड देखना कि किस मेथड से बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या दिया है? 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। 3 साल पहले की बात है दोस्तों। कितनी जनसंख्या थी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,60,000 थी 3 वर्ष पहले। यदि यह प्रतिवर्ष 3%, पहले वर्ष में कितनी हुई? 3%, दूसरे वर्ष में कितनी हुई? 2.5%, और तीसरे साल में कितनी हुई है? तीसरे साल में हुई है 5% की दर से। 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? बढ़ी है दोस्तों, वृद्धि हुई है हर साल। पहले 3% की वृद्धि हुई तो 3% कितना होता है? 3/100। 100 थी तो जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो गई? 3 की। तो कितनी हो गई? 103/100 हो गई। फिर 2.5% की वृद्धि हो गई। 2.5% हटाया, नीचे क्या है? 100। ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है जो मैंने बताया आपको बेसिक वीडियोस में। पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा? 0। 25 एकम 25, चौका 100। नीचे कितना है? ऊपर 1, नीचे आया 40। तो 40 थी, 1 की वृद्धि हो गई दूसरे साल। 40 और 1 कितना हो गया? 41/40। फिर 5% की वृद्धि। 5% क्या होता है? 5/100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। मतलब 20 थी, उसमें 1 की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 21/20 हो गई। कितनी हो गई? 21/20 हो गई जनसंख्या। अब क्या करेंगे दोस्तों नेक्स्ट में? अब 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी ये पूछ रहा है इसमें। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, इससे ये हो जाएगी। 4 दूनी कितने होते हैं? 8। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ये पूरा कैंसिल हो गया। ऊपर बचा 2, 103, 41 और 21। 21 दूनी कितने होते हैं? 42 और 103 इंटू 41 ये बचा। इन दोनों की गुना कर लेते हैं पहले। कितना आएगा? 41 दूनी 82 का 2 हासिल लगे 8। 41 4 एकम 4, 4 चौक 16 में 8 जोड़ा, 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1 6 1 7 172। और ये 2 पहले से था। 103 किस में दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21 का 1 2, 3 एकम 3 और 2 5, 0 0 0 2 2 7 1 6 6 2 और 1 3, 5 और 2 7 7 1। तो कितनी जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों शहर की? 3 साल बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,77,366 जनसंख्या हो जाएगी इसकी शहर की। 1,77,366 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 138। 138 में क्या कह रहा देखो ध्यान से। 138 में दिया है ये कि एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख रुपए है तथा इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी आती रहती है। कितना मूल्य दोस्तों? 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख रुपए का एक मकान है और इसका जो रेट है हर साल 10% कम होता जाता है। कितने वर्ष में इसका मूल्य पूछ रहा है? 364,500 हो जाएगा। कितने वर्ष में? तो दोस्तों मान लेते हैं n वर्ष में इसका मूल्य इतना हो जाएगा। और कितने की कमी होती जाती है हर साल इसके मूल्य में? 10% की। तो 10% क्या होता है? 10/100। 10 में 1 की कमी हो गई, 9/10 हो गया। और ये कितने साल तक चलता रहा वो हमें पता नहीं है। तो मान लो दोस्तों x साल तक चलता रहा, ये कमी होती रही तो x बार गुना होगी इसकी। कितनी बार गुना होगी? x बार। तो x बार गुना होगी तो ऊपर मान लेते हैं x बार गुना। जैसे 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10 कितनी बार गुना हुई? 3 बार। तो इसे क्या लिखेंगे? 9/10 की पावर 3 ऐसे लिखेंगे। 3 बार गुना हो रही तो ऐसे पावर लिखेंगे। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 है तो 3 बार गुना जैसे क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3। पर यहाँ पे हमें पता नहीं है कि ये 10% की कमी कितने साल तक हुई। तो मैंने सोचा x बार ये कमी होती चली गई तो ऊपर क्या लगा दिया?
एक्स लगा दिया, जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो एक्स साल बाद कितना रेट हो गया मकान का, घट रहा है, घटते घटते रेट हो गया उस मकान का 3,64,500, 3,64,500 रुपये हो गया। तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई में है, नीचे कहां पे चला जाएगा, डिवाइड में, यहां बचेगा 9/10, ऊपर एक्स ही रहेगा, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 3,64,500 के नीचे ये आ जाएगा पाई 0,0,0,0,0, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 5 से ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। मैथ्स का रूल है, आप जिस संख्या से ऊपर डिवाइड करेंगे उसी से आपको नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 9/10 की पावर x, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 नहीं 45, 729 आया ऊपर, 5 एकम 5, 0 0 0 ये आया, 9/10 x आया, ऊपर कितना है 9, नीचे कितना है 10, इसे भी आप क्या लिखेंगे 3 बार। अगर 9 को 3 बार गुना करेंगे दोस्तों, 9 नीम 81, 81 नीम 729 हो जाएगा, 10 धाम 100, 100 धाम 1000 हो जाएगा। बेस इक्वल है तो दोस्तों पावर भी क्या होती है, इक्वल होती है, जो मैंने घातांक करने के पूरे चैप्टर में पढ़ाया आपको। बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यही पूछ रहा था कितने साल बाद 5 लाख का मकान 3,64,500 हो जाएगा। तो 3 वर्ष के बाद दोस्तों ये मकान इतने का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट को देखना, क्वेश्चन नंबर 139 क्या कह रहा है इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 139 में दिया है ये 139, इसमें क्या कह रहा है, इसमें है एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है, कितना 25,000, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। इस वाले क्वेश्चन में एक चीज स्पेशल दी है दोस्तों, इस बार जो मूल्य 80% रह जाता है, कमी और वृद्धि नहीं बताई है, तो हर बार कितना हो जाता है 25,000 एक स्कूटर का मूल्य है, ठीक है। तो 80% रहेगा, इसका पहले कितना रह गया, पहले साल में 25,000 का 80% रह गया, तो इसका 80% कर दिया, इतना रेट रह गया, फिर अगले साल कितना हो गया 80%, ऐसा 3 साल तक चलता रहा। तो पहले साल फिर दूसरे साल भी 80% रह गया पहले वाले का, फिर इस पूरे का फिर 80% रह गया, कमी और वृद्धि नहीं हुई है, तो इसलिए जो दिया वही रख दिया, तो रह गया। तो स्कूटर का मूल्य क्या होगा 3 साल बाद, तो दोस्तों 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से ये, इस जीरो से ये, इस जीरो से ये, मतलब सारी जीरो से सारी जीरो कैंसिल हो गए, 25, 8 बचा, ये 8 और ये 8, 25 अट्ठे कितने हो गए 200, 8 अट्ठू कितने हो गए 64, इनकी गुना कर दो, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 जीरो ये हो गई, तो ये इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, 1 लाख ये हो गया, तो 12,800, उस स्कूटर का मूल्य कितना हो गया 12,800 रुपये रह गया 3 साल के बाद। जो 25,000 का स्कूटर था वो इतने 12,800 का रह गया, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 140। 140 में क्या कह रहा है देखो, 140 देखना ध्यान से, ये कह रहा है एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, हर साल कितना मूल्य घट जाता है 10% घट जाता है। यदि 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, यदि यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है दोस्तों, अभी प्रेजेंट में 87,480 ये है वर्तमान में, यह मशीन का मूल्य 10% घटता, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, तो यदि इसका वर्तमान मूल्य, तो इसका क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य मान लें दोस्तों x रुपए था इसका शुरू में जब खरीदी थी, हर साल कितना घटता चला गया इसका रेट 10% की दर से घटता रहा, तो इसका क्रय मूल्य 10% का मतलब आपको पता है 10/100, 10 में से 1 गया, 9/10, 9/10, 9/10, और 3 साल तक ये लगातार घटता रहा, कितने साल तक 3 साल पहले तक 3 साल घटा है, तो कितना रेट था इसका पहले ये पूछ रहा है, मान लो x रुपए था, तो 9 से पहले यहां कर दो, 9 निम 81, ये मल्टीप्लाई में है नीचे डिवाइड में आएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो तीनों 9 से ऊपर डिवाइड कर दो सीधा सीधा, 9 निम 81, 6 बचे, 9 सत्ते 63, 1 बचा, 9 दूनी 18, फिर 9 से कर दो, 9 एकम 9, 7 में नहीं चलेगा, 0 लगाया 72 बना लिया, 9 अट्ठे 72, ये 9 एकम 9, 1 बचा, 9 दूनी 18, कितना है 120,
ये तीनों 10 नीचे डिवाइड में, ऊपर कहाँ जाएंगे, मल्टीप्लाई में 120 में गुना हो जाएंगे। 10 धाम 100 धाम 1000, 1000 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 जीरो ये 3 जीरो और लग जाएंगे, काई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो पहले कितना मूल्य था उसका दोस्तों, 1,20,000 रुपए था। फिर उसका रेट कितना हो गया, 87,480 रुपए हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।